16वीं सदी अंतिम सांसें ले रही थी। सोहनपुर, खड़गपुर, पंडितपुरवा और आसपास के गांवों में बात फैल गई थी कि एक राम भक्त संत यात्रा पर इधर से निकलने वाले हैं। पूर्णिमा को आसपास यहीं कहीं विश्राम करेंगे। वे सदैव पदयात्रा करते हैं। राजा महाराजाओं से कोई सुविधा नहीं लेते, न ही धनाढ्यों के हीरे मोती स्वीकारते। कई ग्रंथ लिख चुके हैं राम भक्ति पर। बस राम कथा सुनाते हैं, राम भक्ति में जीते हैं, पूरे राममय हैं। संतों का साथ मिलता ही कितना है। हर तरफ तो गृहस्थ, हल बैल, चौका चूल्हा, हंसना रोना, खाना सोना, उजेर पाख अंधेर पाख, इसी में उम्र कट रही है सबकी। कोई संत आ रहे हैं तो हर कोई जिज्ञासु बना हुआ है। बच्चों को लगता है संत हैं तो उनके मुखड़े पर दिया बत्ती जैसा उजाला होगा। बूढ़ों को लगता है भवसागर पार कराने की चाबी संत के हाथ में होगी। रोगियों को लगता है संत कोई चमत्कार करके उन्हें उबार सकते हैं। माँओं को लगता है संत आएंगे तो उनसे अपने बच्चों की दीर्घायु का वरदान मांग सकती हैं। एक दो ऐसे लोभी थे जिनके भीतर अक्षय पात्र पाने का स्वप्न अंगड़ाइयां लेने लगा था। 16वीं सदी अंतिम सांसें ले रही थी और लोग नई ऊर्जा से भरकर काम निपटा रहे थे ताकि संत को सुन सकें, देख सकें, उनसे कुछ पा सकें, उनकी कुछ सेवा कर सकें। कालू कुम्हार ने 2 सुंदर मटकियां बनाई, उन पर अनोखे फूल गाढ़ दिए, उन्हें सुखाया, पकाया और घर भर में सबको बता दिया कि इन्हें कोई न छुए, न किसी को दे। ये दोनों मटकियां संत जी के लिए हैं। इसी तरह नई फसलों का अनाज, दाल, मसाले, जिसकी जैसी उपज थी वह संत के नाम से अलग रखने लगा था। घर घर में संत के स्वागत की बातें हो रही थीं, जबकि सभी जानते थे कि वे किसी के घर में रुकेंगे नहीं। या तो वे मंदिर में रहेंगे या किसी पेड़ के नीचे डेरा डालेंगे। पता नहीं उनके साथ कितने चेले होंगे, कितने भक्त होंगे। उनका एक चेला 4 दिन पहले ही आगे आगे चला था ताकि राह भर लोगों को बताता चले, जगाता चले, लोग दर्शन लाभ ले सकें, जीवन धन्य कर सकें। कहाँ ठहरना उचित होगा, जल फल की व्यवस्था कहाँ ठीक से हो सकेगी, यह समझना उसका काम था। सेठ साहूकारों का निमंत्रण उनके सेवकों के माध्यम से पहुंच रहा था। हरकारे पत्र ले जा रहे थे। धनाढ्यों को भी संत की चरण धूल पाने की चाह थी। क्यों न होती, आखिर वे जानते थे कि संत राममय हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं, भक्त हैं, सुकंठी हैं, सुवक्ता हैं, महाकवि हैं, महाज्ञानी हैं। सबको राम भक्त संत की प्रतीक्षा थी। वह चेला जिसका नाम सुफल था, उसने अपने लिए यह सेवा स्वयं मांगी थी तुलसीदास जी से। संत अपना प्रचार नहीं चाहते। प्रचार तो भक्ति में बाधक होता है, लेकिन गुरुदेव नरहरिदास का आदेश है कि राम की भक्ति जगाओ, तो यही उनका काम है। सुफल के जाने से ही लोग जुटेंगे और राम कथा सुनेंगे। राह भर राम कथा भी होती रहेगी और विश्राम भी हो जाएगा। भक्तों से मेलजोल बढ़ेगा, प्रेम भाव रहेगा। सदियों से आक्रमण झेलता समाज अपना कितना लुटा पिटा, पीड़ा की कही अनकही गाथाएं हैं सबके पास। राम नाम का आस विश्वास सब में भरते चलना है। यही सच्ची तीर्थ यात्रा है, यही परम पुण्य है, यही गुरु आज्ञा पालन है और यही गुरु सेवा भी है तुलसी के लिए। और हाँ, यही परम गुरु पवन पुत्र हनुमान को प्रसन्न करने के लिए साधन भी तो है। परम गुरु के मार्गदर्शन के बिना कहाँ कुछ कर पाते तुलसी। परम गुरु की छाया में ही उन्हें विश्रांति है। परम गुरु ही उनकी पथ बाधाओं को नष्ट कर रहे हैं। परम गुरु ही उन्हें राह दिखा रहे हैं और कर्तव्य सिखा रहे हैं। परम गुरु जो उनसे परम सखा सा व्यवहार करते हैं। तुलसीदास यात्रा को चले तो सैकड़ों लोग उनके साथ चलना चाहते थे। मानो लोगों को कोई दूसरा काम ही न हो, मानो उनके पास कोई गृहस्थी न हो, खेती बाड़ी न हो, रहने को धाम न हो, मानो उनके पास कोई परिवार ही न हो, गाय बैल ही न हो, मानो वे जोगी हों, आगे नाथ न पीछे पगहा जैसे हों। तुलसीदास जी ने शांत भाव से उनमें ज्ञान ज्योति जगाई, गृहस्थ होने की सीख दी, समूह बनाकर बारी बारी से यात्रा करने को कहा ताकि तीर्थ यात्रा पर निकले भक्तों के घर अव्यवस्थित न हों,
पीछे रह गए लोग उनकी गृहस्थी और खेती बाड़ी में सहयोग करें। मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से सबकी तीर्थ यात्राएं हों और जीवन यात्राएं भी। बहुत से लोगों ने उनकी बात को गुरु या पिता के आदेश की तरह स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ लोगों का मोह न छूटा। वे चलते रहे तुलसीदास के पीछे पीछे। राम नाम की डोर उन्हें खींचती भी रही, संभालती भी रही। पाथेय की पोटलियां, डोर और लुटिया चादर में बांध बांध वे पांव पांव चलते रहे। सुफल का 4 दिन पहले यात्रा पर निकल लेना इसलिए भी आवश्यक हो गया था क्योंकि संत की यात्रा तो भक्तों की यात्रा हो रही थी। कुछ लोग राह से लौटेंगे, कुछ थकेंगे, कुछ को घर का मोह खींचेगा, कुछ यात्रा का कष्ट न सह सकेंगे। इस तरह कुछ लोग लौट सकते हैं, लेकिन अधिक लोग साथ ही रहेंगे। पथ की बाधाओं का भी क्या कहें, समझना आवश्यक है। तो सुफल आगे बढ़ बढ़कर ग्रामीणों से परिचय करते और पूछते, संत तुलसीदास का नाम सुने हो? कुछ लोग अनभिज्ञता जताते, कुछ तनिक तनिक सी बात बताते, कुछ लोग तुलसी के कवित्व सुने होने की बात कहते। एक खेत गोड़ते बालक ने जब सुफल को भजमन राम चरण सुखदाई गाकर सुनाया तो सुफल नाच उठा। फिर आगे दोनों ने साथ साथ गाया, सोई चरण गौतम ऋषि नारी परसी परम पद पाई, भजमन राम चरण सुखदाई। एक गांव के कुएं पर लुटिया भरने और सुस्ताने के लिए सुफल रुका तो उसने थोड़ी दूरी पर सूप चलाती एक बूढ़ी औरत को गुनगुनाते सुना। पूरा ध्यान उस स्वर पर लगाकर उसने पा लिया कि वह गा रही थी, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। सुफल मुग्ध हो गया और मोह की डोर से बंधा बंधा मैया के निकट चला गया। मैया भाड़ में भूजा तैयार करती थी। संत जी का चेला आया है जानकर वह भी मोह की डोर से बंध गई। गुड़ रखकर भुंजे चने का दोना और शीतल जल बड़े ही प्रेम से अतिथि को देकर बोली, यहीं रात्रि विश्राम कर लो लल्ला, जूठन गिराकर हमरी भूमि पवित्र कर दो। सुफल वहीं रुके। अग्निदेव का सानिध्य तो अभय देता ही है। न हिंसक पशुओं का भय, न कीट कीटाणुओं का, न विषैले रेंगू जीव जंतुओं का। प्रातः मैया ने सत्तू की पोटली, कुछ फल और गुड़ चना देकर विदा किया। मैया संत के दरस चरण परस के लिए सतर्क हो गई। कुछ भी हो चूकेगी नहीं। ऐसे ही सुफल चलते रहे। कुछ पीछे तुलसीदास जी का समूह आता रहा। प्रातः काल से चलना, मध्यकाल में कहीं सुस्ताना और फिर चल देना। सांझ की बेला होने पर ही वे ठीक से विश्राम करते। पाथेय के लिए चिंता नहीं करनी होती। ग्रामवासी दौड़ दौड़ कर, हाथ जोड़ जोड़ कर अगले विश्राम तक के लिए भोजन और पर्याप्त फल दे देते। जो बचता उसे किसी पशु को खिला दिया जाता। सोहनपुर गांव में जब तुलसीदास जी का दल रुका तो एक गर्भवती भक्त गृहस्थिन प्रतीक्षा में फलों का टोकरा लेकर बैठी थी। संत समूह को टोकरा सौंपकर यह निवेदन कर गई कि कुछ देर में वह अन्न की व्यवस्था कर लाएगी। संतगण विश्राम करें। कुछ देर बाद दासी के साथ वह इतने पकवान लेकर आ गई थी कि समूह के लिए अगले दिन का भी पाथेय हो गया। तुलसीदास जी ने उसके भाव भरे प्रणाम पर आशीर्वचन कहे थे, पुत्री तुम्हारा वंश उत्तरोत्तर प्रगति करे, रामचरण पर सदैव अनुराग रखना। वह गर्भवती गृहस्थिन आनंद से अश्रु बहाने लगी थी। संतगण भाव विह्वल हो गए थे। ऐसी अवस्था और इतना श्रम, एक दासी के सहयोग से ही इतनी विराट व्यवस्था। माना कि कूटना पीसना कई दिन से दासी कर रही होगी, किंतु इतना सब एक अकेली दासी भी नहीं कर सकती। इस देवी ने भी जाने कितने दिन श्वेद बहाया होगा, कष्ट झेला होगा, दासी का हाथ बंटाया होगा। दासी ने काष्ठ चीर दिया होगा, परंतु जलाया तो इस मैया ने ही होगा। धुआं खाया होगा, अग्नि का ताप झेला होगा। बिना छान फटक के क्या अन्न तैयार होता है? दासी ने कूटा पीसा होगा तो भी पकवान बनने तक बहुत सारा श्रम लगता है। अन्न उगाने में घर के पुरुषों का परिश्रम होगा, लेकिन सन्यासियों की तरह वे अग्निसंधान तो करेंगे नहीं। उस मैया की चर्चा बहुत समय तक होती रही।
उधर वह मैया संत तुलसीदास के आशीर्वचन अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा में भरकर परम आनंदित थी। वंश की सचमुच उत्तरोत्तर प्रगति हुई और रामचरण अनुराग का वही डीएनए तो राम रसायन तक भी चला आया है। राम